ब्रिटेन ने पहली बार रूस की शैडो फ्लीट को पकड़ा है। ब्रिटेन ने सीधी कार्रवाई करते हुए इंग्लिश चैनल में एक तेल टैंकर को इंटरसेप्ट किया, जिसे तथाकथित रूसी शैडो फ्लीट बताया जा रहा है। शैडो फ्लीट में ऐसे गुप्त जहाज होते हैं जिनका इस्तेमाल कोई देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचकर तेल या सामान ढोने के लिए करता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के मुताबिक 6 घंटे के ऑपरेशन में रॉयल मरीन कमांडो और नेशनल क्राइम एजेंसी ने मिलकर जहाज पर कार्रवाई की। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 2 युद्ध पोतों की मदद ली गई और इस ऑपरेशन को फ्रांस के साथ कोऑर्डिनेशन में अंजाम दिया गया। इस मामले में फ्रांस के साथ ब्रिटेन का कोऑर्डिनेशन दिखाता है कि यूरोप अब शैडो टैंकर नेटवर्क पर ज्यादा सख्ती के मूड में है। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि रूस इस शैडो फ्लीट से यूक्रेन युद्ध के लिए फंड जुटा रहा है। मरीन ट्रैफिक डेटा के मुताबिक जहाज 24 घंटों तक चैनल में मूव कर रहा था, जिसके बाद उसे रोका गया। अब इस टैंकर को दक्षिणी इंग्लैंड के पास एंकर कर मॉनिटर किया जाएगा, खासकर सेफ्टी और एनवायरनमेंट रिस्क की आशंका के चलते। ये कदम यूरोप की फिर सैन्य रूप से मजबूत होने की इच्छा के बीच ब्रिटेन की बढ़ती नौसैनिक सक्रियता को दिखाता है। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पुलिस कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। ये मामला 2025 का है, जिसकी फुटेज अब जारी की गई है। पासाडेना शहर की इस घटना में 2 पुलिसकर्मी पार्किंग गैराज में लोडेड हथियारों के साथ मजाक कर रहे थे। तभी गोली चल गई, जिससे एक अधिकारी घायल हो गया। हालांकि अब वो ठीक है। डैश कैम फुटेज से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। ऐसा मजाकिया हरकत के दौरान हुआ जो नियमों के विरुद्ध जाकर उन्होंने लोडेड हथियारों के साथ की। पुलिस चीफ ने इस घटना को नियमों के खिलाफ खतरनाक हरकत बताया और कार्रवाई किए जाने की पुष्टि की है। द रक्षा बट ज्यादा से ज्यादा परिवारों को बिना दहेज की शादियां अपनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वो लोगों को जागरूक करती हैं कि दहेज का महिलाओं की जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ता है। 2023 में जम्मू एंड कश्मीर में 9 डावरी डेथ्स रिकॉर्ड की गई है और कन्विक्शन रेट जस्ट 11.1% है, जो बहुत कम है। बट ये प्रॉब्लम में हम किसी की डेथ का वेट नहीं कर सकते हैं, या कि जब केस फाइल होगा तब बताएंगे जो डावरी डेथ हो गई है। उनके इस काम से बदलाव दिखने शुरू हो चुके हैं कि दरख्शान जी जो है वो इस चीज़ पे काम कर रही है, इस डाउरी सिस्टम के खिलाफ पे काम कर रही है। उससे मेरी पर्सनल मुलाकातें भी हुई और उसकी स्पीच देखते उसके हम कहीं ना कहीं उससे भी हम मोटिवेट हुए हैं। ये कोई भी मुश्किल ही नहीं हुई हमारे फैमिली को बोलने में कि हम कन्विंस करने में कि हम डाउरी नहीं लेंगे और ना ही डाउरी देंगे। भारत में दहेज पर दशकों से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन ये प्रथा आज भी समाज में बनी हुई है। मोस्ट ऑफ द केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के भी डावरी के रिलेटेड ही होते हैं। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड एन इनिशिएटिव। हमने सोचा हम लेट्स टॉक टू पीपल। लेकिन जब हमने ये इनिशिएटिव लिया डावरी फ्री कम्युनिटीज का, हमने घर घर जाकर लोगों से बात की, कम्युनिटीज में उनको जमा किया कलेक्टिवली, फिर उनसे बात की, तो इसने उनमें एक वो कहते हैं ना, एक उम्मीद जगाई। 2024 में भारत में दहेज के कारण 5,700 से अधिक मौतों के मामले दर्ज किए गए, लेकिन असल संख्या इससे कहीं ज्यादा होने की आशंका है। बदनामी का डर, कम रिपोर्टिंग जैसे कारणों की वजह से कई मामले कभी सामने ही नहीं आते। द रक्षा बट ज्यादा